हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैप कोचिंग डगड़वा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उर्दू दरक्षा बुक का चैप्टर 5, जो चैप्टर का नाम है आशियाना। आशियाना के मायने घर होते हैं, ये जो घर होता है ना हम लोगों का रहने वाला, वही है। यह एक मुख्तसर अफसाना है संक्षिप्ति में। इसके मुसन्निफ निगार अजीम आबादी है। उनका असल नाम मलका मेहर निगार है, ठीक है। उनका कलमी नाम निगार अजीम है। कलमी नाम यानी सर्टिफिकेट वगैरह पेपर में, निसाब में, किताबों में या फिर कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देने के बारे में जब आदमी अपना नाम लेता है, जैसे मैं लेता हूँ ना इश्तियाक सर, कलाम, सरवर, अहमद, रज़ा, कोई ना कोई नाम हर आदमी लेता है, तो इसका असल नाम यही है, कलमी नाम निगार अजीम ही है, ठीक है। यह असल इसका मलका मेहर निगार उसके घर वालों ने रखा था। आगे दिया उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग जो स्केचिंग जो करते हो और पेंटिंग मौजू यानी सब्जेक्ट विषय से एमए की थी। उनका पहला अफसाना अक्स है जो 1990 में शाये हुआ। मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ। गर्द आवारगी के नाम से उसने एक सफ़रनामा भी लिखी। उस कहानी का खास किरदार, ये जो कहानी अभी है आशियाना चैप्टर, इसका खास किरदार दो लोग हैं, एक बरकत अली सिद्दीक और एक जरीना। दोनों मियाँ बीवी को खास किरदार बनाया है दोनों को। अगला सिराज बरकत अली का एक लौता बेटा है। बरकत अली और सिद्दीक दोनों पति पत्नी का बेटा हुआ ना। आप खाली बरकत अली का बेटा है या जरीना का बेटा कुछ भी लिखो चलेगा, मैंने दोनों ही दे दिया है। तो लो इतना पहले होता हो गया ना। चलो इसमें संक्षिप्तीकरण में इतना जान लो कि बरकत अली सिद्दीक और जरीना के बारे में जो दास्तान ये निगार अजीम जो बयान करती हैं, वे कहती हैं कि बरकत अली सिद्दीक अब बूढ़े हो गए हैं, अपने नौकरी से रिटायर हो गए और बुढ़ापे के आलम में जैसे सभी लोग अपने ही घरों में बैठ कर रहते हैं, वैसे ये भी अपने ही घरों में बैठ कर रहते हैं। उनका एक बेटा है, पढ़ लिख कर फारिग होता है, बड़ा है। उनकी एक बहू है उर्फाना, जो पढ़ना पढ़ो यार, बिना जेर जबर पेश का है। लिखना लेकिन ऐसे ही। अब जो आदमी अपना नाम उर्फाना के नाम से प्रचलित कर रखा है वो उर्फाना पढ़ेगा, जो इरफाना के नाम से प्रचलित कर रखा है इरफाना पढ़ेगा। वास्तव में इरफाना है, क्लियर है। तो जब सिराज के बेटे की नौकरी, किसका ये, सॉरी सिराज तो खुद बेटा है ना बरकत अली का, तो सिराज की नौकरी जब बेंगलोर में लग जाती है तो कुछ दिन वहाँ रहने के बाद इरफाना और सिराज के मन में यह ख्याल आता है कि अब्बू जान और अम्मी जान दोनों बुढ़ापे के आलम में हैं, कुछ वहाँ भी नहीं कर रहे हैं। अगर वह दोनों मेरे ही पास आकर रहेंगे तो शायद उन्हें दुख नहीं होगा, उन्हें कोई मुसीबत नहीं होगी, या आराम से मेरे पास रहेंगे दोनों, अपना टाइम पे खाएंगे और अपना आराम से जीवन काटेंगे। आखिरकार सिराज अपने पिता और अपनी माँ को लेकर चले जाता है बेंगलोर में। बेंगलोर ले जाने के बाद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने माँ बाप को हर तरह का ऐशो आराम देता है। काम करने के लिए नौकरानियां हैं वहाँ पर, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, समय पर खाना मिल रहा है, हर तरह की हिफाजत की जा रही है, खूब सेवा पानी हो रहा है। लेकिन जरीना जो है ना, जरीना बेटा वो गांव की काम काज करने वाली औरत है। नहीं, तुम लोगों की तरह कोरिया नहीं है, वो गांव की मेहंदी है, काम काज करने वाली औरत है। उसे बैठ कर खाना और अपना पैसा फालतू में किसी और के नाम पर काम करवाने के नाम पर बर्बाद करना ये पसंद नहीं है। वो हमेशा कोई ना कोई काम करने के लिए छुलबुलाती रहती है वहाँ पर, लेकिन उनकी बहू उसे एक भी काम करने के लिए नहीं देती थी। ये जरीना बेचारी काम करने के लिए ना मिले, सिर्फ खाओ सो जो शहरी कल्चर है, हम लोगों के गांव में कुछ नहीं मिला तो चल रगड़वा बाजार, है ना। तब वो बेटे के घर में बैठ कर बोर हो जाती है, अंदर ही अंदर से घुटन महसूस करती है, उकताहट महसूस करती है कि ये कैसी जिंदगी है, ना कोई काम काज ना कुछ,
छोटी बड़ी हर तरह के काम काज आदमी अपने नौकरों से करवाते हैं। अरे जो काम आदमी अपने नौकरों से करवाता है, किसी और पर डिपेंडेंट होकर करवाता है, वही काम अपने से तो कर सकता है। लेकिन लाख सोचने के बावजूद जरीना का कोई भी बातें उनके सामने रखी नहीं जाती, सिवाय ऐशो आराम की बातों के अलावा। कोई काम करने की इजाजत दोनों मियाँ बीवी को नहीं है। इधर बरकत अली सिद्दीक भी, ये बेचारा भी, यहाँ सिद्दीक छुटा हुआ बाबू, बरकत अली सिद्दीक घुसा देना बेटा दो नाम में किसी जगह, इस जगह अली के बाद। तो ये भी उकताहट महसूस कर रहा है कि मेरे गांव के लोग होंगे, मैं कितनी अच्छी जिंदगी काट रहा था, 10 तरह के लोग मिलने जुलने के लिए आते थे, मैं भी सबसे मिलता जुलता था, अपने इलाके के लोगों से मन हरा भरा होता था। फिर ये दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करते, खुसुर फुसुर करते हैं कि हम लोग यहाँ मेहमान नवाजी के तौर पर बेटे के पास आए थे। मेहमान 2 से 4 दिन का होता है, सालों भर का नहीं। हम लोगों को शायद अपने उस कुटिया में, उस आसियाना में वापस चले जाना चाहिए। यहाँ देखो लास्ट में दे दिया है इसमें कि बरकत की मोहब्बत, अपनायत और खुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए हैं और हमने फिर अपना आशियाना आबाद करने का फैसला कर लिया। ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ घुटन महसूस करते करते आखिरकार वापस अपने आशियाना में, अपने घर में जहाँ से गया था वहाँ आने का फैसला कर लेता है। ठीक है, तो ये जो निगार अजीम आबादी है, ये अजीमाबाद की थी, इसलिए ये टाइटल में अजीमाबादी लगाती है। इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुख्तसर सा में देख लें। याद दिया बेटा, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो असल नाम इसका मलका मेहर निगार। क्लियर है? निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? तो एमए किस मौजू में? उर्दू से, ड्राइंग से, पेंटिंग से। उर्दू, ड्राइंग, पेंटिंग, 3 मौजू से उसने एमए किया। निगार अजीम के अव्वलीन अफसानी मजमूए का नाम, अव्वलीन सबसे पहला अफसाना अक्सर लिखा है जो 1990 में। दूसरा दिया है निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो मजमुआ गहन 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 यह गहन 1999 में शाये हुआ। क्लियर है? गर्दे आवारगी के नाम से उसने एक सफरनामा भी लिखा दिया है। निगार अजीम ने सफरनामा, निगार अजीम के सफरनामा का क्या नाम है? तो वही गर्दे आवारगी। अगला दिया है एक सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पे, से मिटा दो। जो YouTube वाले हैं उसे लिखने का मौका नहीं मिलता, इसे रिफ्रेश करके बार बार बैक करके देख ले वीडियो को। कहीं पर कोई कमी कोताही होती है, कोई दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट के मुतालिक सभी प्रश्नों का जवाब पुनः एक वीडियो बनाकर दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में ही आंसर लिख के सेंड मार दूंगा। क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये VVI क्वेश्चन है बाबू। यहाँ तो दिया सिराज की वालदा, हो सकता हो जरीना कर दे तो कन्फ्यूजियाना नहीं कि जरीना कौन आ गई। सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी थी? क्या महसूस कर रही थी रे बउआ साहब? इसीलिए ना कि इस बेचारी को वहां पर कोनो काम धाम करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। जो भी काम वहां पर हो रहा था, कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब सिराज की जो बीवी थी इरफाना यानी जरीना की बहू, वो सारा काम या तो खुद से करती थी या तो नौकरानी से करवाती थी। इसीलिए ना ये बेचारी बैठ बैठ के खा खा किसका तोंद निकल गया, उकताहट महसूस कर रही थी, है ना। चलो तो वही चीज उठा के अपनी भाषा में लिखो बेटा। ऊपर पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, तो यही तो अपने शब्द है, कुलैया वाला भाषा। ठीक है,
हाँ, लो ढोनल्ला ढोनल्ला लिख देता हूँ, फ्रेश फ्रेश दिखेगा, किसी का आंख में प्रॉब्लम है तो। हाँ, सिराज की वालदा गांव की कामकाज, ये जिम है, ये लो बेटा जी, कामकाज करने वाली एक मेहनती औरत थी जिसे बेटे के घर में, ओ टेढ़ा हो गया, बैठ बैठ कर खाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह बैठी बैठी अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रही थी, या इतना तो घुटन सी महसूस कर रही थी, इतना तो नहीं लिखना है किसी को, तो इसके बदले बाबू रे ई लिख देना, अंदर ही अंदर उकताहट, मेरे साथ साथ कलम चलाओ, उकताहट महसूस कर रही थी। लो हो गया, चलो अच्छी बात, ऐसे ही रफ्तार में कलम चलाए आप लोग। अगल का क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन अफसाना आसियाना का मरकजी ख्याल पेश करें। अफसाना आसियाना का मरकजी ख्याल पेश करने का मतलब है, आपने जो भी शॉर्टकट में किस्सा सुना उसका भी हाथ पर तोड़ के छोटा करके जितना क्षमता है वही लिखना, ठीक है। अमूमन तौर पे 5 जुमला लिखिए, तो इसमें लिखो इस अफसाना में कमर जहां ने, ओह सॉरी कमर जहां कहाँ से आ गई इसमें, निगार अजीम ने बरकत अली को खास किरदार बनाया है, जो बुढ़ापे को झेल रहे हैं। यहां तक लिख दिए ना, बुढ़ापे में दिन काट रहे हैं, दिन गुजर बसर कर रहा है या बुढ़ापे को झेल रहे हैं। इसके अलावा बेटा सीधा मुद्दे को ले आओ, सिरजवा जो लेकर गया उसको बेंगलोर है ना, हाँ सीधा लिख दो, जब उनके बेटे की नौकरी बेंगलोर में लग जाती है, तब वह अपने माँ बाप को
अपने पास बेंगलोर बुला लेता है। वहाँ हर तरह का ऐश व आराम मिलने पर भी दोनों मियाँ बीवी वहाँ उकताहट सी महसूस करते हैं और फिर है। फिर फैसला करते हैं कि अपना आशियाना मैं वापस चला जाना चाहिए। इतना क्लियर है? ये दो खास क्वेश्चन है। सिराज की वालदा वाला भी VVI है। अफसाना आशियाना का मरकजी ख्याल पूछता है। इसके अलावा एक दिया हुआ मुख्तसर सवालात में से सही और सही इसे मिटा दूं? ठीक है, सिर्फ शब्द दिखा देता हूं। ये ग्रामेटिकली पॉइंट है। जब उर्दू का ग्रामर खींचूंगा तो मैं वहां इसको क्लियर करता निकल लूंगा, मुझे क्वेश्चन याद रहेगा। एक दिया सही और सही मैं फर्क बताएं। ये आपको बेटा जुमला में इस्तेमाल करना है। थोड़ी बहुत देख लो, काहे मन में शंका रखोगे। जैसे कोई आदमी कहता है ना, तुम्हें सही तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए, तुम्हें सही सही बोलना चाहिए, सच सच बोलना चाहिए, तो वहां पर ये सही ये लगेगा। तुम्हारा बात करने का अंदाजा सही नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग अपने हिसाब से। अब बकिया इसके अलावा ये वाक्य में ही यूज करना है। करना क्या है, ऐसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है, वो खत्म हो गया। वो जब सब्जेक्टिव रहता था ना फुल्ली, उस वक्त पूछता था ये सब। और दूसरा वाला ई जो है, ई वाला सही, ई मुंडी का टेढ़वा हो गया, ई वाला सही। गाना सुने हो ना तुम लोग? आए ई गाना में जो इस्तेमाल हुआ है ना, सही जावे ना जुदाई सजना तेरे बिन दिल नहीं लगना। बेटा ये सही जावे ना जुदाई सजना, तो वो जुदाई सजना वाला सही में यही वाला सही है। ठीक है, एक वो गाना में है, दिल दिया है जा भी तुझे देंगे तो एक बार आ तो सही, है ना। तो वहां जो सही लफ्ज है वो ये वाला सही है, ना कि ये वाला सही। ई वाला सही डालने का मतलब है वो सच में आएगा कि नहीं उसका कंफर्म नहीं, गारंटी नहीं है, ये मजाक कर रहा है। तो एक बार आ तो सही बुला तो रहा, लेकिन आ तो आ रहा है ना। तो नॉर्मली बात करने के लिए ये देखो, ये ज़्यादातर अरबी में, फारसी में और उर्दू के ज़बान में जब आप सहल लफ्ज़ में बात करेंगे साफ साफ, तो वहाँ पर ये बहुत कम जगह पर आता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे आम बोलचाल की भाषा में जो जनरली हम लोग बोलते हैं, गाना वाना गाली गलौज मजाक मजाक में, ठीक है, तो हाथ लगा के दिखा तो सही। तो वहाँ सही नहीं बोलते, सही बोलते हैं, सही सही, वहाँ ये वाला काम करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं तो ये वाक्य में पूछता है। इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज तक यही क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।